आज का हमारा उन्वान है आर्टिकल। आप सबको पता होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं, कितने हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह ही जाता है। मैं आज सारा कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल का लफ्जी माने क्या है। आर्टिकल दरअसल आर्टिकल अंग्रेजी कवायद की खुद की पैदावार है। आर्टिकल चैप्टर अंग्रेजी कवायद की खुद की पैदावार है। आर्टिकल का लफ्जी मानी होता है, अंग्रेजी कवायद के मुताबिक आर्टिकल का लफ्जी मानी होता है हर्फ तनकीर। हर्फ तनकीर। इनके अलावा ये पीस ऑफ राइटिंग, इनके अलावा आर्टिकल का लफ्ज़ी माने इनके अलावा पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर आइटम और ऑब्जेक्ट और सेक्शन प्रोविजन, ये आर्टिकल का लफ्ज़ी माने है। अगर आपको पूछा जाए कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो आप बताइएगा ए एन और दा को आर्टिकल कहा जाता है। अगर मैं पूछूं कि इस घर में आर्टिकल बिखरे पड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक ये हुआ कि ये एन और दा बिखरे पड़े हुए हैं? नहीं। आर्टिकल का लफ्ज़ी मानी ये पार्टिकुलर आइटम और ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि कोई ख़ास चीज़ या कोई भी चीज़। तो घर में आर्टिकल बिखरे पड़े हुए हैं, इसका मतलब हुआ कोई चीज़ बिखरे पड़े हैं, कोई सामान बिखरे पड़े हुए हैं। ये एन दा बिखरे नहीं पड़े हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो आप कहते हैं ये एन और दा को आर्टिकल कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मुस्लिम का आर्टिकल पढ़ लेना, तो आप इसका मतलब क्या समझिएगा? इसका मतलब ये समझिएगा कि ये एन दा पढ़ लीजिएगा? नहीं। आप हिंदू का फलाना आर्टिकल पढ़ लीजिए, फलाना फलाना बातें लिखा हुआ है, इसका मतलब आप हिंदू का ये एन दा पढ़ लीजिएगा? हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना, मुस्लिम का आर्टिकल पढ़ लेना, इसका मतलब हिंदू का मजमून। एक आर्टिकल का माने ये पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि मजमून भी होता है, कोई एक मजमून। और आर्टिकल का माने सेक्शन प्रोविजन, फलाना आर्टिकल के तहत फलाना को सजा दी गई, इसका मतलब ये एन दा के मतलब ये एन दा के मुताबिक फलाना को सजा दी गई, गलत। तो आर्टिकल का तारीफ कैसा होना चाहिए? आर्टिकल का तारीफ होना चाहिए कि आर्टिकल is nothing, it is a part of adjective which is called demonstrative adjective। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है जिसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आप सबको तो पता होगा एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताता है। आर्टिकल एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के उसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर ये नाउन और प्रोनाउन। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। इस्तेमाल से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, वो ये है कि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। नो नाउन नो एडजेक्टिव। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव होगा ही होगा। मसलन अहमद इज अ गुड बॉय। ये बॉय क्या है? नाउन है। इस बॉय से पहले गुड क्या है?
एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ। आप गुड लिखिए, आप बेड लिखिए, अहमद इज अ बेड बॉय। आप टोल लिख लीजिए, आप फेट लिख लीजिए, आप थिन लिख लीजिए, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता ही होता है, एडजेक्टिव होगा ही। अगर मैं जुमला इस तरह से लिखूं कि अहमद इज अ बॉय, यहाँ बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या है? आर्टिकल है। ये आर्टिकल है, मगर उससे पहले क्या है? उससे पहले एडजेक्टिव है। ये एन और द एडजेक्टिव का एक पार्ट है। और कौन सा पार्ट है? मैं बता चुका हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब अगर आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आर्टिकल का इस्तेमाल को जानने से पहले साउंड देख लेते हैं कि आर्टिकल का साउंड। सबसे पहले ए का साउंड कैसा होता है? ए को कोई ए बोलते हैं, कोई आ बोलते हैं। अलिफ मज़बर आ या अलिफ ज़बर आ। बेहतर है 90% आ बोलना बेहतर है, ए भी ठीक है। मसलन दिस इज आ बॉय, दिस इज ए बॉय। जब प्रेशर देकर बोलना हो, ए को ज़्यादा इंडिकेट करना, बॉय को ज़्यादा इंडिकेट करना हो, दिस इज ए बॉय। अगर सिंपली बोलना हो, दिस इज आ बॉय, दिस इज आ बुक। ए 10% बोला जाता है। एन का साउंड होगा अन, ये एन अन या एन। 90% अन बोला जाता है। मसलन दिस इज अन एप्पल, दिस इज एन एप्पल नहीं, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एलिफेंट। और THE का साउंड क्या होना चाहिए? THE का साउंड दा भी है और दी भी है। कब दा कब दी बोला जाता है? THE को दा बोला जाता है जब कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो या कंसोनेंट जैसा साउंड हो। उससे पहले अगर THE का इस्तेमाल किया गया हो तो THE को दा बोला जाता है। मसलन अगर एक वर्ड है बॉय, अगर इससे पहले THE का इस्तेमाल करना हो तो THE को दा बोला जाता है, दा बॉय। और अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो या वोवेल जैसा साउंड हो और उससे पहले THE हो तो उस वक्त THE को दी बोला जाता है। मसलन एक वर्ड है एलिफेंट, और एलिफेंट के आगे अगर THE हो और इसका साउंड कैसा होना चाहिए? इसका साउंड होगा दी एलिफेंट, दा एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट। अब आइए इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले ए और एन का इस्तेमाल। ए और एन का इस्तेमाल हम लोग बचपन से सीखते हुए आए। हम लोग का टीचर हम लोग को बता चुका है कि जब कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो या कंसोनेंट जैसा साउंड हो तो उससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो, ए, ई, आई, ओ, यू हो, और उससे पहले अगर आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो तो एन का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग का टीचर हम लोगों को बता चुका है। मगर आज मैं एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे ए और एन का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हम लोग का टीचर हमें बता चुका है अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो तो ए का इस्तेमाल होगा। तो आप HOUR के आगे क्या बैठाइएगा, ए या एन? तो जिसको पता है कि अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो तो वहाँ ए बैठाना चाहिए, तो आप ये ही बताइएगा, जबकि ये गलत है, एन होगा। क्यों कि HOUR का साउंड हावर नहीं होता है, आवर होता है, आवर। इसलिए इस तरह से एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा कि आप नोट में लिख लीजिए इसको, कि अगर अंग्रेजी वर्ड के
अंग्रेजी वर्ड के पहला लेटर उर्दू के अलिफ की साउंड, अलिफ की आवाज या तलफ़ुज़ अदा करे तो उस वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब में ए का इस्तेमाल किया जाता है। लिख लीजिए आप, अगर अंग्रेजी वर्ड के पहला लेटर उर्दू के अलिफ की आवाज या तलफ़ुज़ अदा करे तो उस वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब में ए का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का उर्दू कैसा होगा? अम्ब्रेला। फर्स्ट लेटर क्या है? अलिफ। तो अगर इससे पहले अम्ब्रेला से पहले ये और एन को इस्तेमाल करना हो तो फर्स्ट लेटर, जबकि ये अलिफ है इसलिए एन सही होगा, एन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे HOUR, आवर, फर्स्ट लेटर अलिफ है इसलिए एन आवर, एन सही है। अगर आप लिखिएगा अंपायर, उर्दू कैसे होगा? अंपायर, अलिफ से शुरू हुआ तो यहाँ एन अंपायर होगा। बोर्ड में मैं कुछ वर्ड दिया हूँ, इन वर्ड के आगे ए और एन का इस्तेमाल कीजिए, कहाँ ए होगा कहाँ एन होगा, और कमेंट में इसका जवाब भेजिए। वरना ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर में आप इनका जवाब लिख करके कहाँ ए होगा कहाँ एन होगा इसका फिलअप करके व्हाट्सअप में भेजिए और मैं इसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आइए अब दा का इस्तेमाल देख लेते हैं कि THE दा या दी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कहाँ कहाँ करेंगे। लिख लिए आप लोग? चलिए क्लीन करते हैं। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट का मतलब ही होता है खास। किसी डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट नेम, डेफिनेट थिंग्स, डेफिनेट प्लेस के आगे दा का इस्तेमाल किया जाता है। जो नाम अपनी तरह एक है, उसका कोई सानी ना हो, उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर सन, दुनिया में सन कितना है? सन मतलब सूरज कितना है? ये, उसका कोई सानी है नहीं, इसलिए सन से आगे दा का इस्तेमाल होगा। मून, दुनिया में मून कितना है? चांद कितना है? ये, इसलिए इससे पहले दा मून होगा। किसी भी, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी मजहबी किताबों के आगे दा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दा कुरान, दा गीता, etc। किसी भी नदी के आगे भी दा का इस्तेमाल किया जाता है जो खास है, जैसे द गंगा, द हिमालय, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर, द जमुना रिवर, एक्सेट्रा। किसी खास चीज या खास आदमी के लिए भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन द मैन ऑन द स्टेज इज अ गुड टीचर। मेन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये होना चाहिए या एन होना चाहिए, मगर यहाँ दा का इस्तेमाल किया गया है। क्यों?
क्योंकि आदमी बहुत सारे हैं मगर किसी एक के बारे में बात हो रही है। वो आदमी जो स्टेज पर है, द मैन ऑन द स्टेज, वो आदमी जो स्टेज पे है इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर है। किसी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर जिक्र हो रहा है, किसी पार्टिकुलर शख्स के लिए जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ ए या ए नहीं होकर के दा का इस्तेमाल होगा। या इससे पता चला किसी खास चीज या खास चीज, खास जगह या खास शख्स के आगे दा का इस्तेमाल किया जाता है। एक नाउन किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में या किसी मजमून में एक बार से ज्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है या लिखा जाता है तो पहले मर्तबा या तो ए होगा या तो एन होगा, उसके बाद दा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे आई सो दिस गर्ल ऑन द रोड, गर्ल वाज डांसिंग। मैंने एक लड़की को देखा, क्या होगा ए, क्योंकि गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए, और कंसोनेंट साउंड है इसलिए ए होगा। मगर यहाँ भी तो गर्ल है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये होगा नहीं, दा होगा। क्यों दा होगा? यहाँ किस गर्ल की बात हो रही है? इस गर्ल की बात हो रही है। ये पहले वाला गर्ल यहाँ कॉमन, जबकि यहाँ जो है एक ये इंडेफिनिट है और ये डेफिनिट हो गया है, क्योंकि इसी गर्ल के बारे में जिक्र हो रहा है। यहाँ ये पार्टिकुलर हो गया, इसीलिए दा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दा का इस्तेमाल उस वक्त भी किया जाता है जब किसी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पार्टिकुलर बनाना हो, खास बनाना हो, वहाँ दा का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इस गर्ल से आगे दा इस्तेमाल होगा।